प्रणाम दादी। खुश रहो बेटा। रामदीन। जी दादी जी। क्या हुआ है रामदीन? दादी वो कोई अंदर घर में घुस गया है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा। दादी आप पुलिस क्यों नहीं बुलवा लेती? नहीं। दादी वो देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। आइए मिलते हैं मिस्टर तबाही से। एक वैधानिक चेतावनी। अगर अपने हाथ पैर सलामत चाहिए तो आंखें खोलकर कदम रखना। Be very careful. कौन हो तुम? मतलब तुमने जो गोवा में हमारी मदद करी थी वो सब एक नाटक था? सीबीआई में काम करता है, 1 मिनट में सब पता कर लिया। वैसे डोंट यू थिंक मुझे इस परफॉर्मेंस के लिए एक नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए? युवान, तुम इसे जानते हो? हाँ डीजे। अब ऐसा क्या किया तुमने इसके साथ जो ये ऐसे बिहेव कर रहा है? टीजे हमने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट इसने गोवा में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की थी। युवान तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था पैरासेलिंग के टाइम पे इसने... 1 मिनट कृष्णा, तुमने बिना हमसे पूछे हमारी मदद की थी ना? मन तो नहीं था, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन नहीं था मतलब? मतलब कि अगर मैं आपके शैक पे आकर झगड़ा नहीं करता तो आप मुझे इनवाइट थोड़ी ना करती। तो तुम्हें हमारे शैक पर क्यों आना था? लगता है बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका दिमाग काफी कम हो गया है।
तो वो सब तुमने? जी हाँ, आपका शक बंद करवाने में मेरा ही हाथ था, वो भी अकेले, सिंगल हैंडेडली। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की। तेरी वजह से मेरी माँ का सपना टूटा है। उनका सपना तोड़ना तो मेरा सपना था। और तुम्हारे इस वाहियात सपने की कीमत कितने बेगुनाह चुका रहे हैं। सपनों का प्राइस टैग भले ही ना हो, लेकिन उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। रामायण में भी यही है, एक रावण के मरने के पहले हजारों बेगुनाह मारे गए। उसे मौत नहीं शहादत कहते, जो बुराई का अंत करने के लिए की गई थी। अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुम्हें अच्छे से रामायण पढ़ाई होती ना, तो तुम्हें मौत और शहादत में फर्क पता होता। अगर टीचर बनने का इतना ही शौक है तो कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, या मैं कर दूं सिफारिश कोई नौकरी की। भाग ज्ञान बांटना या नहीं। दफा हो जाओ यहां से अपने सर्कस को लेके। किस हक से कह रहे हो मैं यहाँ से निकलने के लिए? ओहो वकील साहब, इकलौते पढ़े लिखे लगते हो तुम इस घर के। तो जरा ये भी पढ़ लो। ये नकली पेपर्स है, असली पेपर्स हमारे पास है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी गलत फहमी दूर करने के लिए, क्योंकि तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ निकले। ठीक से पढ़, ओरिजिनल पेपर्स हैं। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये नाटक खत्म करने की क्या कीमत लोगे तुम? अपनी कीमत अपनी बोटॉक्स इंजेक्शंस के लिए बचा के रखिए आप, क्योंकि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। वैसे आपको बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द तुम सबकी जान जाने वाली है। उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। युवान छोड़ो इसे। युवान छोड़ो इसे। युवान, तुम्हें इसके सड़क छाप बनने की जरूरत नहीं है। हाँ युवान प्लीज, अपने पापा की तरह इम्पल्सिव और गुस्से वाले मत बनो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि अपनी इसी हरकत की वजह से बस रैग्स, हर चीज में युवराज को खींच के लाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हक जता रहे हो ना इस घर पे अपना, तो साबित करके दिखाओ। दरवाजा वहां है, कोर्ट चले, सब साबित कर दूंगा मैं। नहीं, क्यों दादी? साबित करने दीजिए ना, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे होते हुए इस घर पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। वैसे भी बिरला परिवार के नाम पर बहुत कीचड़ उछल चुका है। और तुम, ये घर तुम्हारा नहीं है। वैसे भी ये घर आपका भी नहीं है। ठीक है, वो फैसला हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम इतना कर सकते हैं कि इस घर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन से जन्म का बदला ले रहे हो हमसे। अरे हमारी उम्र का थोड़ा सा तो लिहाज रखो। इस उम्र में हमसे ये सब कुछ करवाओगे? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें थोड़ा वक्त दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दादी आप इसके आगे हाथ मत जोड़िए। और नहीं तो क्या करे युवान, इस लड़की को शायद तुम्हारी माँ से कुछ प्रॉब्लम है। हमेशा की तरह तुम्हारी माँ की वजह से हम सबको भुगतना पड़ेगा। नहीं दीजिए, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। देखो बेटा,
हमारी बात मान लो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये घर 2 हिस्सों में बटेगा, और याद रखना बहुत ही जल्द मैं तुम सबको यहां से लात मार के निकालने वाला हूं। Keep that in mind, all of you.